तो पहले तो मैं पहचान के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने गए हैं, बहुत सारे ओपन माइक पे गए हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल देखा मैंने, फ्रेंडली बिहेवियर लोगों का, आप भी बीच बीच में लोगों के बारे में कहते रहते हैं, बीच में कुछ हंसी मजाक चलते रहते हैं। तो ये आई कैन सी द फ्यूचर ऑफ पहचान की कहाँ, मतलब ऑन अनदर लेवल। और या और शुरुआत में इन्होंने कहा, ये कहना चाहूँगा कि ऑन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर 3rd एनिवर्सरी, कि हाँ मुझ में अभी ईमान बाकी है, खत्म हुए नहीं सारे शस्त्र, अभी तीर कमान बाकी है, और ये तो बस आरंभ है, अभी हासिल करने को पूरा ब्रह्मांड बाकी है। तो ये आपके लिए था जी। तो लोगों के बारे में सुन के मैं अभी इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली लोगों ने, अच्छी अच्छी उन्होंने मैं नाम भूल गया उनका, हिमांशु भाई ने कितनी अच्छी वो गज़लें गाई हैं। तो मैं अभी थोड़ा प्रेशर फील कर रहा हूँ, अभी थोड़ा नर्वस हो गया हूँ आप लोगों को सुन के, पर फिर भी मैं शुरुआत करना चाहूँगा। नसीर साहब की 2 लाइन थी, फैज़ अहमद साहब फैज़ की एक लाइन थी कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की चाहत के सिवा। लेकिन फिर भी आज मैं मोहब्बत के बारे में ही सुनाऊंगा आपको। हाँ, और मैं दास्ता सुनाऊंगा, मोहब्बत की दास्ता सुनाऊंगा। उससे पहले एक लाइन सुनाना चाहता हूँ कि खबर न थी इतने दर्द मोहब्बत की राहों में होंगे, कि खबर न थी इतने दर्द मोहब्बत की राहों में होंगे, करता था इबादत जिसकी वो मेरी आहों में होंगे। कि खबर न थी कि मोहब्बत के इतने दर्द मोहब्बत की राहों में होंगे, करता था इबादत जिसकी वो मेरी आहों में होंगे। की थी इतनी इबादत उस खुदा से हमने, यकीन था मुकम्मल होगी एक दिन। की थी इतनी इबादत उस खुदा से हमने, यकीन था मुकम्मल होगी एक दिन, बस ये ना सोचा था कि वो गैर की बाहों में होंगे। तो और मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैं वो सुनाना चाहता हूँ। एक स्टोरी है। हाँ, तो स्टोरी अब सुनाना चाहूँगा उसके, जिसका शीर्षक मैंने दिया है 1996। हाँ हाँ, मैं था नहीं फिर भी टाइट। तो 1996 वो आखिरी साल जब हमारे बीच का फासला उतना ही था जितना स्कूल के पहले और आखिरी बेंच के बीच था। वो पढ़ने में ज़्यादा तेज थी ना, आगे बैठती थी। तो 1996 वो आखिरी साल जब हमारे बीच का फासला उतना ही था जितना स्कूल के पहले और आखिरी बेंच के बीच था। झुकी हुई नज़रें, बंधे जुल्फ़ों से गिराई हुई एक लट, शर्माती अदाएं, कांपते होठ और उस होठ के नीचे का काला तिल, सब हूबहू याद है मुझे। बंद आंखों से भी तुम्हें मैं अपने पास महसूस कर सकता हूँ। आज भी तुम्हारे गाए हुए गीत मेरे कानों में गूंज रही हैं। तेरी नामौजूदगी का सवाल मुझसे मेरी तन्हाई पूछ रही है। मैं जानता हूँ तुम भी अब तक मुझको भुला न पाई, इतनी शिद्दत से चाहा तुझको फिर भी इस दुनिया की साजिश से हमें मिला न पाई। कहते हैं ना शाहरुख खान कि इतनी शिद्दत से चाहा है तुझको कि हर जन ने तुझे मुझसे मिलाने की साजिश की। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि तुम अब तक मुझे भुला न पाई, इतनी शिद्दत से चाहा तुझको फिर भी इस दुनिया की साजिश से हमें मिला न पाई। सही था एहसास तुम्हारा, कि सही था एहसास तुम्हारा, तुम्हारे मांगों में भरी जा रही थी सिंदूर किसी और के नाम की, मैं बेबस खड़ा वहीं था। कि तुम्हारे मांग में भरी जा रही थी सिंदूर किसी और के नाम की, मैं बेबस खड़ा वहीं था। ले रही थी फेरे जिसे साक्षी मान के, वो जलता हुआ आग में ही था। शुक्रिया। आज 2010, आज है नहीं लेकिन आज 2010, पूरे 14 साल बाद, सही कहा, पूरे 14 साल बाद मुलाकात हुई है। लगा सालों से बिखरा पड़ा था मैं, तुमसे मिलके मुकम्मल हो गया हूँ। जानता हूँ तुम किसी और की अमानत हो, कि मैं जानता हूँ तुम किसी और की अमानत हो, पर कुछ पल कुछ यादें हैं तुम्हारी जिसे संभाल के रखा है मैंने।
और क्या क्या संभाल के रखा है वो ज़रा गौर कीजिएगा। कि तुम्हारे कलम की स्याही से सफ़ेद शर्ट पर बनी तुम्हारी यादें, कि तुम्हारी कलम की स्याही से मेरे सफ़ेद शर्ट पर बनी हुई तुम्हारी चित्रकारी है, या स्कूल का वो नीला दुपट्टा, या स्कूल का तुम्हारा वो नीला दुपट्टा जिसे कहीं छोड़ आई थी तुम, या फिर वो गुलाब जो किताबों में रखे थे हमने, या वो सारे अल्फाज जो तुम्हारे लिए लिखे थे हमने, सब संभाल रखा है मैंने, इस उम्मीद में, इस उत्कंठा, इस आशा, इस ख्वाहिश में कि शायद तुम किसी दिन आओ तो बताए तुमको, ये जताए तुमको कि कितना मोहब्बत किया है मैंने तुमसे, सिर्फ आज नहीं, हर पल, हर घड़ी। और तुम्हारी इन्हीं यादों से मैं अब तुम्हें अपने करीब महसूस कर पाता हूँ। खैर छोड़ो, तुम भी तो कुछ बताओ, कैसे हो तुम? तो जवाब लिखती है, तो जवाब कहती है वो कि तुमने तो सुना दिए दास्तां तुम्हारी, कि तुमने तो सुना दिए दास्तां तुम्हारी, हाल भी न पूछा मुझसे और लग गए तुम अपनी सुनाने। कि तुमने तो सुना दिए दास्तां तुम्हारी, हाल भी न पूछा मुझसे और लग गए सुनाने तुम अपनी कहानी। तुमने तो बता दिए जो भी था दिल में तुम्हारे, पता भी है ओके दूर तुमसे कैसे गुजरे दिन हमारे। स्कूल का वो मेरा जन्मदिन याद है तुम्हें? पहली दफ़े हमने रूबरू होकर कुछ बातें की थी उस दिन। कि स्कूल का वो जन्मदिन याद है तुम्हें? पहली दफ़े रूबरू होकर कुछ बातें की थी हमने उस दिन। बात करते वक्त पल पल बढ़ते तुम्हारे धड़कनों की आवाज़ आज भी याद है मुझे। हर एक बार बताया तो होता, मुझ पर अपना हक जताया तो होता, भूल कर मर्यादा अपनी सारी तेरी बाहों में खुद को समाती। तो वो बीच में रोक देता है, कहता है कि आया था, मैं आया था तुम पे अपना हक जताने, तुम्हें अपना हाल दिल बताने, तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने। पर शायद मैंने बहुत देर की ये सब कुछ करने में, और शायद उसने मेरे लिए लिखा था कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ज़रूरी बात कहने में, कोई वादा निभाने में, कोई आवाज़ देने में, तुम्हें वापस बुलाने में हमेशा देर कर देता हूँ। तो ये थी 1996। और मैं जल्दी ख़त्म करूँगा, ज़्यादा वो वक्त लूँगा नहीं आप लोगों का। लेकिन तो मैं दो लाइनें सुनाना चाहूँगा कि तेरे इश्क के हर एक सवाल का मैंने जवाब रखा है, कि तेरे इश्क के हर एक सवाल का मैंने जवाब रखा है, दिल में जख्म हजार थे पर लबों की हंसी लाजवाब रखा है। कि तेरे इश्क के हर एक सवाल का मैंने जवाब रखा है, दिल में जख्म हजार थे पर लबों की हंसी लाजवाब रखा है। बिछाई तुमने बेवफाई की चादर और मैंने उस पर इश्क बेहिसाब रखा है। और जब जब ख्वाबों में तुमने कांटे सजाए मेरे लिए, कि जब जब ख्वाबों में कांटे सजाए तुमने मेरे लिए, मैंने तब तब तुम्हारे तकिए के नीचे गुलाब रखा है। मैंने तब तब मैं एक और सुना ही देता हूँ आपको। मैं इतना लेट बुलाया आपने, तो चलो थोड़ा बनता है हमारा। सच्ची घटना पे आधारित है क्या? अरे ये बातें बता ही नहीं जाती। मतलब है वो नहीं आया था, वो तो आ गई होगी क्यों भाई? इसीलिए तो डेट बदला मैंने। जी, तो मैंने लिखा था कि जिसका शीर्षक मैंने ऐसे दिया था, एक अधूरी कहानी। दूरी गवारा न थी पर मैं डरता ना तो क्या करता, कि दूरी गवारा न थी पर मैं डरता ना तो क्या करता, तो उसको दूर जाते देख मैं मरता ना तो क्या करता। अधूरी मोहब्बत पर मुकम्मल आशिकी, अधूरी मोहब्बत मुकम्मल आशिकी, ये किताब लिखूंगा इस, अरे यार बंद क्यों हो जाती। हाँ, तो अधूरी मोहब्बत मुकम्मल आशिकी, ये किताब लिखूंगा, इस अधूरे मोहब्बत में मैं बिखरता ना तो क्या करता। यहाँ मेरे सिवा तुम्हें कोई और देखे गवारा नहीं मुझे, कि हाँ मेरे सिवा कोई और देखे गवारा नहीं मुझे, इस बात पे मैं उससे झगड़ता ना तो क्या करता। और कैसे कहूँ मैं बेवफा, ये तो दस्तूर है दुनिया का, कि कैसे कहूँ मैं बेवफा, ये तो दस्तूर है दुनिया का,
सिंदूर देख माथे पर मैं सिहरता ना तो क्या करता। और तसल्ली तो बहुत दिलाई उसने अपने जाने पर, तसल्ली तो बहुत दिलाई उसने अपने जाने पर, देख उसे गैरों की बाहों में मैं मरता ना तो क्या करता। और तिनका तिनका जोड़ कर एक आसिया बनाया था हमने, कि तिनका तिनका जोड़ के एक दूजे के दिल में आसिया बनाया हमने। हिज्र की आंधी में वो आसिया बिखरता ना तो क्या करता। दूरी गवारा न थी पर मैं डरता ना तो क्या करता, तुझको दूर जाते देख मैं मरता ना तो क्या करता।